अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे राह जुनून के 16 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर माजबीन आती है और आकर समझाती है शबरेज़ को कि मैंने तो कहा था कि उस लड़की से तुम्हारी शादी कर देते हैं, लेकिन अब वो लड़की ही नहीं मान रही, तो हम क्या कर सकते हैं। दूसरी तरफ सारा अपनी अम्मी के पास आती है और कहती है कि आप लोगों ने महर को इतनी जल्दी कर दिया है, मेरी खुशियों की तो बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं है, अब मेरे बारे में भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। उसकी अम्मी कहती है कि उसने वादा किया है कि अब वो कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करेगी और वो शादी को पूरा निभाने की कोशिश करेगी और तुम्हें इस बारे में सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर माजबीन आ जाती है अलियाना के घर और आकर कहती है कि शबरेज़ को महर ने अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया है, अब तुम्हारे पास सुनहरी मौका है कि तुम उसके दिल में जगह बना लो, क्योंकि मैं तो पहले ही कह चुकी हूँ मेरे घर की अगर कोई बहू बनेगी तो वो तुम ही होगी। इतनी देर में साहिबा कहती है कि मेरी बेटी के पीछे क्यों पड़ी हुई हो, लेकिन आलियाना कहती है कि मैं शबरेज़ को हर हालत में कबूल कर सकती हूँ और मैं ये चांस ज़रूर लूँगी। उसकी माँ भी खामोश हो जाती है। दूसरी तरफ आलियाना आती है शबरेज़ के पास और कहती है कि अच्छा ठीक है, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते तो ना करो, हम एक अच्छे दोस्त बन के तो रह ही सकते हैं ना। यहाँ पर ज़ारा गुस्से में फ़ोन करती है उस्मान को और कहती है कि मैं भी किसी और से शादी कर लूँगी, जैसे तुमने महर से शादी कर ली है, क्योंकि तुम उसे तलाक तो दे नहीं रहे, मेरी भी तुम्हें बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं है। उस्मान कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है और तुम हरगिज़ किसी और से शादी नहीं करोगी, तुम सिर्फ मेरी हो और मैं ही तुमसे शादी करूंगा, बस थोड़ा सा सब्र रखो। यहाँ पर फ़ोन बंद करके उस्मान अपनी अम्मी के पास जाता है और कहता है कि ये सब कुछ क्या ड्रामा चल रहा है, आज ज़ारा ने मुझे धमकी दे दी है, वरना वो किसी और से शादी कर लेगी, आप जानती है ना। इतनी देर में उस्मान की अम्मी कहती है कि भाई क्या हो गया है, कर लेगी तो कर ले, तुम बस अपने मकसद पे फोकस करो, एक दफ़ा ये जायदाद हमें मिल जाए फिर तुम देखना, चाहे महर को रखना हो तो रखना, अगर तलाक देनी हो तो दे देना, वैसे भी ज़ारा का ऑप्शन तो तुम्हारे पास है ही ना। तब उस्मान भी समझ जाता है और कहता है कि ठीक है। दूसरी तरफ फिर से माजबीन जाती है शबरेज़ के सामने अच्छा बनने और कहती है कि मुझे पता है मेरे बेटे की चॉइस बहुत अच्छी है, लेकिन अब वो लड़की ही नहीं तुमसे शादी करना चाहती, तो हम क्या करें। शबरेज़ कहता है कि अम्मी मैंने उसे बहुत शिद्दत से चाहा था, लेकिन मैं उसे भूल नहीं सकता, ऐसे कैसे वो मेरी ज़िंदगी से जा सकती है। दूसरी तरफ यहाँ पर उस्मान महर के सामने अच्छा बनने के लिए उसे बाहर घुमाने लेके जाता है और कहता है कि हमें तो मौका ही नहीं मिलता साथ बैठकर बात करने का, आज सोचा है कि तुम्हें बाहर घुमाऊंगा फिर आऊँगा। इतनी देर में जब वो बाहर जाते हैं तो जैसे ही रुकता है सिग्नल, वहीं पर मुलाकात हो जाती है शबरेज़ की महर के साथ और ये मुलाकात और देख लेता है उस्मान भी, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि ये इसके पीछे आ गया। खैर वो लोग एक गोलगप्पे की रेडी के पास खड़े होते हैं, लेकिन उस्मान कहता है कि तुमने उसे बताया था ना। महर कहती है कि मेरे पास मोबाइल भी नहीं है और मैं तो तुम्हारे साथ आई हूँ, मैंने कैसे उसे बता दिया, इत्तफाक हो सकती है। बात सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है। दूसरी तरफ शबरेज़ जाता है अलियाना के घर, जहाँ पर उसने उसके लिए बर्थडे सरप्राइज़ प्लान किया होता है। तभी शबरेज़ कहता है कि मैं ज़्यादा देर यहाँ नहीं रुकना चाहता, बाकी सब कहाँ है। अलियाना कहते हैं कि अम्मी और भाई तो आते ही होंगे। अच्छा ठीक है, तुम ना रुकना, केक बस काटते जाओ, अब इतना मैंने अरेंजमेंट किया, इतना तो तुम कर ही सकते हो ना। जैसे ही वो केक कटिंग करके जाने लगता है तो अलियाना उसे रोक लेती है और कहती है कि बस एक सॉफ्ट ड्रिंक पीते जाना, और साथ ही वो उसके ड्रिंक में नशे वाली दवाई भी डाल देती है। जैसे ही शबरेज़ उसे पी रहा होता है कि वो कुछ देर उसे अपने पास रखने के लिए पिक्स का बहाना बना लेती है और कहती है कि मैंने इतना अरेंजमेंट किया है, थोड़ी सी पिक्स वगैरह तो ले ही सकते हैं ना। पिक्स लेने के बाद जब शबरेज़ उठता है घर जाने के लिए तो उसे चक्कर आने लग जाते हैं और अलियाना को कहता है कि मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। अलियाना कहती है तुम घबराओ नहीं, मेरे कमरे में जाओ, थोड़ी देर रेस्ट कर लो। यहाँ पर वो शबरेज़ को कमरे में ला के रेस्ट करती है और साथ ही चीज़ें वगैरह बखेर देती है और किसी को भी पता नहीं लगने देती कि क्या हुआ। जब सब घर वाले आते हैं तो खुद रोने लग जाती है कि शबरेज़ ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। ये बात सुनकर उसके भाई का भी खून खोलने लगता है और वो कहता है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई। इतनी देर में शबरेज़ को भी होश आता है तो वो अपने आप को देखता है कि वो कहाँ पर आ गया, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। जैसे ही नीचे आता है तो उसकी अम्मी उस पर बोलने लग जाती है और कहती है कि ये तुमने क्या हरकत कर ली है, तुम इतने ज़्यादा गिर जाओगे, मैं सोच भी नहीं सकती थी, अब हम किसी को कैसे मुंह दिखा सकते हैं। इतनी देर में अलियाना के भाई को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और काशान कहता है कि मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, लेकिन फिर भी उसके अब्बू समझा लेते हैं। वहाँ पर ये सब बातें सुनकर शबरेज़ कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और मैं इससे हरगिज़ शादी नहीं करूँगा, और ये कह के वो चला जाता है। जब वो घर चला जाता है तो उसके पीछे उसके माँ बाप भी आ जाते हैं। तभी माजबीन कहती है कि तुम्हें उससे शादी करनी होगी, वरना सोसाइटी में कितनी हमारी बदनामी होगी, तुम सोच भी नहीं सकते हो। लेकिन शबरेज़ अपनी बात पे ही रहता है और कहता है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, आप मेरे पे भरोसा रखें। और वो झूठ बोल रही है, लेकिन मैं उससे शादी नहीं करूँगी। यहाँ पर नताशा भी जैन को यही कहती है कि मुझे शबरेज़ पे पूरा यकीन है, वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। जैन कहता है कि हाँ यकीन तो मुझे भी है। यहाँ पर
आलियाना बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है कि वो अपने प्लान में कामयाब हो गई है और शबरेज़ को कहती है कि तुम सीधे तरह नहीं मान रहे थे, इसलिए मुझे उंगली टेढ़ी करनी पड़ी और तुम्हें अपने चाल में फंसाना पड़ा। शबरेज़ उसे फ़ोन करके बुलाता है अकेले मिलने के लिए। आलियाना जब उससे मिलने जाती है तो शबरेज़ उसे समझाता है और कहता है कि मैं सिर्फ महर का हूँ, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। आलियाना कहती है कि अच्छा ठीक है, तुम महर के तो उसके पास ही जाओ, अब मैं अपनी जान दे दूँगी क्योंकि ऐसी ज़िंदगी से तो मौत ही अच्छी है, ताकि तुम सारी ज़िंदगी मेरे बारे में सोचते रहो। इतनी देर में शबरेज़ बहुत बेबस अपने आप को महसूस करता है और आलियाना को कहता है कि तुम अपनी जान ना देना और मैं तुमसे शादी कर लूँगा। तो कैसा लगा आपको एपिसोड? लाइक कमेंट शेयर करके लाजिम बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।